नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करते हैं आपका खास बुलेटिन में। खबर लखनऊ से है, जहां आने वाले चुनाव में जिस तरह से वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, वही सरासर गलत है और सरकार आम आदमी पार्टी के डर से ये कर रही है। गिरफ्तार जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय सिंह पर ईडी के जरिए जो आरोप लग रहे हैं वे सरासर गलत हैं। अदालतें भी सबूत मांग रही हैं, लेकिन सरकार कोई साक्ष्य नहीं दे पा रही। संजय सिंह ने लोकसभा में जैसे प्रश्न पूछा है, उनका जवाब सरकार के पास नहीं है। जब संजय सिंह के घर से ना कुछ बरामद हुआ और ना ही कोई साक्ष्य मिला है, फिर भी गिरफ्तार कर रखा है। अब हम रिहाई की मांग कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 2023 को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर धरना स्थल पर धरने की परमिशन नहीं दी गई तो हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वही क्या हम आपका जेल में डाले जा सकते, हम आज बोल रहे हैं हो सकता कल हम जेल में डाल दिए जाए। और जब देश में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र की ही परिपाटी अपनानी है तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने गिरेबान में पहले झांक के देखें। भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके लोग घोटाले कर रहे हैं, लगातार जो लोग उसमें शामिल हो जा रहे हैं उनके सारे गुनाह धुल दिए जा रहे हैं, माफ़ कर दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि अजीत पवार को ले लीजिए, आप हेमंत बिस्वा को ले लीजिए, आप रेड्डी को ले लीजिए, आप ऐसे तमाम देखेंगे कि जिसको भ्रष्टाचार से छूट चाहिए वो मोदी के पास जाए, पैर छुए और साफ हो गया। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के बाद कई राज्यों में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, सरकार बना रही है, नेशनल पार्टी की ओर बढ़ रही है, ये सब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, देश में सबसे ज़्यादा मुखर अगर कोई विपक्ष में है तो वो आम आदमी पार्टी है। इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। अगर राज्यसभा और लोकसभा में सबसे मुखर प्रश्न किसी ने मोदी जी से पूछे तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी के उससे पूछे। तो दर्द तो होता ही, जब सही जवाब नहीं होता है तो दर्द तो होता है। अब चुनाव नजदीक है, उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर रहेंगे फिर प्रश्न करेंगे। मणिपुर पे लगातार प्रश्न कर रहे थे जिसके लिए सस्पेंड हुए, तो अब वो चाहते हैं कि उनको जेल में रखा जाए तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा, भक्तों को कुछ दिन और बेवकूफ़ बनाने का काम चल जाएगा। ठीक है, संजय जी की 14 दिन की रिमांड हुई है। क्या लग रहा है, आपने बताया कि जेल से उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में क्या कुछ? देखिए, पत्र में उन्होंने सीधे सीधे जो अपने अनुभव में वो लिखा और जो इस समय सरकारी एजेंसियां कर रही हैं वो लिखा। आज की डेट में सरकारी एजेंसियों ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है पूरी तरीके से। आप देखिए, एक समय था ईडी सीबीआई जब किसी पे इल्ज़ाम लगाती थी लोग समझते थे कि हाँ ये सही है, उसमें डाउट नहीं करते थे। आज मुझे लग रहा है जब उनका 1% रेट भी नहीं रह गया है किसी इल्ज़ाम को साबित करने का, तो कहाँ भरोसा बचा है। अब तो लोग वो ईडी सीबीआई को हवलदार मानने लगे हैं, वो नहीं, वो जो ट्रक से पैसे वसूलते रहते हैं होमगार्ड वाले रात में खड़े हुए, तो उन्होंने वही अपनी दशा कर ली है। तो देश के और लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इन सब का जिक्र पत्र में होगा और देश कैसा होना चाहिए इसका भी जिक्र पत्र में होगा और देशवासियों को सोचना चाहिए जाति धर्म से ऊपर। इसी की राजनीति हम करते हैं, इसी पे बात करेंगे। पत्र में क्या कुछ प्लान है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी क्या करेगी, प्रदर्शन तो करेगी, अब क्या प्लान है संजय सिंह के लिए? प्लान हमारा बहुत हमेशा से सीधा सीधा रहा है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्थाएं, बिजली, इन्हीं पे हमेशा जो राजनीति हमने कभी भी धर्म और जाति पे नहीं करी है। अभी भी हम लोगों को यही समझाने का काम करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ता नहीं, गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ता आक्रोश तो भाई अब नेचुरल बात है ना। आप बताइए ना कि हमने क्या गलत किया, हमारे नेता ने क्या गलत किया। अगर आपके पास बताने को ही कुछ नहीं, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि आप 2 दिन भी ये केस नहीं टिकेगा, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या नाटक फैला। सीधे सीधे क्या है कि ईडी और सीबीआई दोनों अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो सरकार को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ भी। अभी आपने बताया कि 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी बड़ा विरोध प्रदर्शन जताएगी, कहाँ जताएगी? 21 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी और साथ में अपना विरोध दर्ज कराएगी। हम इस तरीके की अलोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके हम खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, भले ही समय लगे लेकिन हम लड़ाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्या कारण है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से सारे कार्य होने चाहिए। मोदी सरकार की आदत हो गई है कि वो लोकतंत्र को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, जैसे राजतंत्र को उनकी तानाशाही चल रही है। जब संजय जी के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ
हुआ। संजय जी के पास किसी प्रकार का जमीन जायदाद, किसी प्रकार की कोई संपत्ति कुछ भी बरामद नहीं हुआ। किसी मनी ट्रेल में उनका नाम नहीं है। केवल मतलब मनगढ़ंत एक कहानी बना करके उनको जेल में डालना, ये बिल्कुल पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और हम लोग हमेशा से लगातार बाबा साहब के बनाए संविधान में भरोसा करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। हम लोग भगत सिंह के हिसाब से चलते हैं, भगत सिंह के बनाए जो उसूल थे उस पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग इस तानाशाही सरकार के खिलाफ झुकने वाले नहीं, हम लगातार इनके लिए संघर्ष करेंगे इनके खिलाफ, कि देश को ये पता चल सके कि ये जो मोदी ने एक चोला पहन रखा है ना बाबा होने का, और देश की भावनाओं को भड़का के और समझा के किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करा के वोट लेने का, तो इसको हम लोग पूरी तरह से। शेखर जी, सवाल है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे हैं, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, संजय सिंह